एक और मसला जो पता नहीं हल होगा नहीं होगा, कल रात को आई वेंट टू गेट एन इनहेलर फॉर माई मदर, शी इज़ एन एजमेटिक पेशेंट, और वो एक नॉर्मल सा वेंटोलिन, एक ब्लू रंग का इनहेलर है। आपने सब जगहों पे देखा होगा, हर बुज़ुर्ग, हर उस शख्स के पास जिसको दमे की शिकायत है, वो नहीं मिल रहा है, अब शॉर्ट हो गया बाय द वे। सो मेरे ज़ाहिर है, मेरे लिटरली चंद सेकंड्स के लिए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मर जाएंगे लोग, क्या करेंगे, सांस नहीं आता इसके बगैर। खैर, उसका एक और कंपनी का सेम फार्मूला अल्टरनेटिव दस्तयाब हो गया, लेकिन ज़ाहिर है कि एक दवाई जो आपको सालों से लेने की आदत हो और आपकी बॉडी भी उसके साथ हिसाब से एडजस्ट कर चुकी हो, अचानक से आप दुकान पे जाएं और पता लगे कि भाई वो तो मिल नहीं रहा, तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। बेसिक जान बचाने वाली अद्वियात यहाँ पर दस्तयाब नहीं है आजकल। हुकूमत ने मुल्क में जान बचाने वाली दवाओं की शदीद किल्लत ख़त्म करने के लिए अब किया ये है कि अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफे की मंजूरी दी है। ये मंजूरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दी गई है। लगता नहीं कि मसला हल होगा। ऑल तो दवासाज कंपनियाँ मज़ीद इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। बाज़ कंपनियों का मौक़िफ़ है कि डॉलर की कदर बढ़ने और ख़ाम तेल की कीमतों में कई गुना इजाफे से दवाओं की लागत बेपनाह बढ़ चुकी है, इसलिए 20% का इजाफा नाकाफ़ी होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरीज़ों को कई अद्वियात की ख़रीदारी में शदीद दुश्वारी का सामना है और लोग ब्लैक मार्केट से महंगे दामों दवाएँ ख़रीदने में मजबूर हैं। एक तासुर ये है कि कीमतों में मौजूद इजाफे के बावजूद इसकी किल्लत का जो मसला है अब भी पूरी तरह हल नहीं होगा। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ ही हैं रिपोर्टर हैं द न्यूज़ के वक़ार भट्टी, इस मामले पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया वक़ार। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 20% तक इजाफे की मंजूरी दी। अब क्या है कंपनीज़ का मुतालबा? किसी हद तक जो शॉर्टेजेस हैं मेडिसिन की, कुछ बेहतर हो पाएगा मामला या नहीं, ये डेडलॉक इसी तरह रहेगा? जी देखिए, कंपनीज़ इस वक्त इस इजाफे से मुतमईन तो नहीं हैं और इनका कहना यह है कि उन्होंने जो डिमांड की थी वो तकरीबन 38% की थी, लेकिन कुछ कंपनियां और उनके मालिकान और उसके अलावा जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लीडरान हैं वो कहते हैं कि ये उन्हें सांस लेने का मौका फ़राहम किया गया है हुकूमत की जानिब से। और उनका कहना यह है कि इस फ़ैसले के नतीजे में ये होगा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी अद्वियात की और एक होर्डिंग शुरू हो चुकी थी, अद्वियात मार्केट में मौजूद नहीं थी, तो उनकी दस्तयाबी होना शुरू हो जाएगी। और उनका कहना यह था कि तकरीबन 1 महीने में सूरत हाल जो है वो, अगर हुकूमत ने तमाम तर जो प्रोसेस है उसका कंप्लीट कर लिया और इसको लंबा ना किया और SROs जारी करने में और अद्वियात को की कीमतें देने में, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये मामला जो है बड़ी हद तक सुलझ जाएगा। तो हम क्या तवक्को रखें वक़ार कि शहरियों की मुश्किलात ख़त्म नहीं तो कम होंगी या ख़त्म भी हो सकती हैं इस मौजूदा रिलीफ से? जी देखें, कंपनीज़ अगरचे खुश नहीं हैं, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए और उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि 2 सालों के अंदर, पिछले साल और इस साल मिला के असेंशियल मेडिसिन्स पर इन कंपनीज़ को 21% इजाफा मिला है, जबकि नॉन असेंशियल मेडिसिन्स पर 30% इजाफा मिला है। पिछले साल CPI का 10% इनको इजाफा मिला था और इस दफ़ा 20% इजाफा मिला है। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा स्टार्ट है इन कंपनीज़ के लिए। जो डॉलर डीवैल्यू हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस ऊपर गई, उसके अलावा दूसरे अवामिल थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कंपनीज खुश नहीं हैं। उनका जो लॉस हो रहा था, उनके प्रॉफिट में लॉस हो रहा था या कुछ अद्वियातों ने बहुत ज़्यादा मुनाफे में कमी के बावजूद नुकसान हो रहा था, तो वहाँ पर अब सूरत हाल बहुत बेहतर है और मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को कोई इसमें मुश्किल पेश आएगी। सूरत हाल बेहतर होने जा रही है इंशाअल्लाह। अच्छा, मतलब मुस्तक़बिल करीब में इसका कोई हल निकल सकता है, परमानेंट कोई सलूशन? वैसे अगर कंपनीज़ की बात करें तो वो आई वंडर कि कभी भी मुतमईन हो सकेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनके अपने कॉजेज़ हैं, तो बीच की राह ही इसका एक हल था। क्या वो निकल आई है या फिर ये दवाओं की किल्लत जो है ये अभी हमें देखनी पड़ेगी? और देखिए, इस मामले का ताल्लुक पाकिस्तान की इकनॉमिक सूरत हाल से है। अगर डॉलर मज़ीद डिवैल्यू नहीं होता और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज़ होना शुरू होती है, पाकिस्तान में CPI में यानी कि महंगाई की शरह में कमी आती है,
तो फिर तो ये मामला जो वो है ये सही हो जाएगा और पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें जो ड्रग पॉलिसी 2018 की है उसके तहत बढ़ती रहेंगी और स्टेबलाइज होती रहेंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात बेहतर नहीं हुए और डॉलर मज़ीद डिवैल्यू हुआ, महंगाई में इजाफा होता रहा, तो फिर आने वाले महीनों में, सालों में मुश्किलात तो यकीनन पेश आएंगी। लेकिन इस वक्त तक ये मामला बहुत हद तक हल हो चुका है। बहुत शुक्रिया। अभी फ़िलहाल ये मामला कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन आई होप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए हल हो चुका है।